कहा कि उस्मान मुख्तार जो है वो ऑकवर्ड हो रहे थे, लेकिन सबा कमर चढ़ी जा रही थी ऊपर। 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन अरूप जतोई से ये ऑफिसर्स जो है इन्होंने पामाल लिए। की लेकिन ड्रामा सीरियल ग्लैड पामाल की किस्त जो है कल ऑन एयर हुई और उसने तहलका मचा दिया। हम अपने घर वालों के साथ बैठ के ड्रामा देख रहे थे और अचानक से आखिर का एक सीन आया जिसमें सबा कमर जो है काफी मुद्दत के बाद, एक जुदाई के बाद, जब उनके मियाँ उनको उनके घर छोड़ आए थे नाराज होकर, उनकी सुलह होती है और वो अपने मियाँ से मिलने हॉस्पिटल में आती है, जब उनको पता चलता है कि जी वो तो हॉस्पिटलाइज हैं। और उस वक्त जिस तरह सबा कमर और मतलब लिपटती हैं, और जो वो सीन था, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वाहियात और अनबेरेबल। मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के देख रही थी, और ऑनेस्टली आई थिंक कि कोई भी इंसान इस तरह का सीन अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता, वो शर्म से डूब मरेगा। और हम बहुत हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है, और बहुत शर्मिंदगी भी हुई और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया कि ये दिन ब दिन इतनी जो बेगैरती दिखा रहे हैं, और गंदगी, वाहियात किस्म के सीन और रोमांस, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? इस ड्रामे में अगर मैं सिर्फ पामाल की बात करूं तो इतने सारे ऐसे सीन्स हैं कि जब इनके दोनों रज़ा और मलाइका के बीच में रोमांस दिखाया गया है मल्टीपल टाइम्स, और उस रोमांस में डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वो कहते हैं ना कि दोनों फिजिकल हो रहे थे। और ऑनेस्टली दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। हमारे पैमरा को पता नहीं क्या हो गया है, बाज़ औक़ात छोटी सी बात पे लोगों को पकड़ लिया जाता है, उनके प्रोग्राम्स बंद करवा दिए जाते हैं, और कहाँ ये गंदगी दिखाई जा रही है जो कि किसी भी तरह से कोई भी शरीफ फैमिली का इंसान नहीं देख सकता अपनी फैमिली के साथ। आई थिंक मियाँ के साथ, बीवी के साथ बैठ के देखते हुए भी आप ऑकवर्ड हो जाते हैं, तो बाप भाई के साथ तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ऑनेस्टली आई थिंक कि पैमरा को इसके हवाले से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट हैं, एंड ऑनेस्टली सबने ये कहा कि उस्मान मुख्तार जो है वो ऑकवर्ड हो रहे थे, लेकिन सबा कमर चढ़ी जा रही थी ऊपर। सबा कमर ने इंतहा कर दी। और बड़ा मुझे दुख हुआ कि यार देखो, इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि ये ड्रामे जो है नशर होने आपके नेशनल टेलीविजन पे और फैमिली के लिए ये बनाए जा रहे हैं। तो ये फैमिली, आपकी फैमिली शायद देखती होगी इस तरह के ड्रामे, लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो शर्म हया रखते हैं और उनको इस किस्म का कंटेंट नहीं देखना है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि पैमरा शुड टेक नोटिस और कुछ पैसे हलाल कर ले। पैमरा तो अच्छी बात होगी, जो कि मुश्किल ही है। जब किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन होती है, केस किया जाता है, तो फिर पैमरा को याद आ जाता है, वरना पैमरा सोया हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील का। आपको पता है कि बेचारे, वो उनका इखलाक ऐसा है कि वो उनके इखलाक की वजह से लोग जो हैं, आप कह लें कि इतने हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि जो दीनदार नहीं थे वो दीनदार हो गए उनकी बातों से, जो है वो इम्प्रेस होके, उनकी जो तबीयत है, उनका जो इखलाक है, उसकी वजह से, जिस प्यार से वो लोगों को मदऊ करते हैं इस्लाम की जानिब, और इसी प्यार और इखलाक की वजह से उनका नुकसान हो गया। और नुकसान ये हुआ कि जब उनको रीच आउट किया गया कि जी हमने निकाह करना है, तो क्योंकि वो हज़ारों की तादाद में पहले भी निकाह करवा चुके हैं, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने इसको एक अच्छा काम समझ के हाँ कर दी। और डॉक्टर नबीहा साहिबा जो हैं, उन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे तहज़ीब याफ्ता लोगों में और जाहिल लोगों में। और उन्होंने उनके घर पे तरह तरह के लोगों को घुसा लिया। एक गहमा गहमी का मंजर था, सोफ़ों पे चिपक चिपक के मर्द हजरात बैठे हुए थे, और मौलाना तारिक जमील जो है वहाँ बैठे हुए थे। उनको भी नहीं समझ आया होगा, एक आदमी की उम्र हो गई है और उसने अभी ही लॉस्ट हिज सन, तो अब उनकी हेल्थ कंडीशन उस तरह की नहीं है। तो उनसे भी गलती हुई, उनको नहीं पास बैठना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे गहमा गहमी बहुत ज़्यादा थी। मैं भी इसको जस्टिफाई नहीं करूँगी, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो एक बुजुर्ग है, तो हमें भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट आप दें कि यार उनसे जाने अनजाने में ये गलती हो गई और वो लिहाज में मारे गए। डॉक्टर नबीहा ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इतनी कोई बदतमीज़ है। ऑलरेडी उन्होंने जो किया वहाँ पे गाना बजाना, मर्द चिपक चिपक के बैठे हुए हैं, एंड देन शी वाज वेयरिंग सच अ डीप बोट नेक। और वो बोट नेक इतने मर्दों के बीच में इतना बड़ा गला पहन के, और सब छोड़ दें आप। मौलाना तारिक जमील एक ऐसी हस्ती हैं कि उनके सामने इंसान अगर जाए, अगर हम भी कपड़ों में एहतियात नहीं करते तो उनके सामने जाते हुए हम
मेक श्योर करें कि हम प्रॉपर कवर्ड हों, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन डॉक्टर नबीहा ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, और ख़वातीन तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ मर्द ही मर्द नज़र आ रहे थे। और अब उनका एक जो है वीडियो मैसेज आया, पता नहीं किस खातून के लिए जिन्होंने उनके हवाले से कोई बात की होगी, मुझे नहीं पता कौन है। तो जो अल्फाज और जो बदतमीजी डॉक्टर नबीहा नबीहा ने की है, और जिस तरह की बातें की हैं, आप मुझे बताएं कौन औरत ऐसी बातें करती है। और फिर वो कहती हैं कि जी मेरी डिग्री के बारे में कहा जाता है जाली है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी डिग्री जाली नहीं है, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं, आपकी बातें हैं, उससे तो लगता नहीं है कि आप पढ़ी लिखी है। और मेरे ख्याल से ये जो तमीज़ होती है ना, इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं होता, ये आपके घर से आपकी माँ आपको सिखाती है। जाली काले रंग की औरत, तू जो है वो जितने तेरा मुंह काला है उतना ही तेरा दिल भी काला है, और तेरी जुबान भी जो है वो गंदी है। तुझे शर्मो हया नहीं है अपनी बेटियों को पेश करने वाली गंदी यूट्यूबर, कि तू जो है वो अपनी बेटियों को पेश करके जहां जहां लोगों के खिलाफ जो है वो पर्चे करवाती है। मुझे सब पता है, तेरा तेरे को गाड़ के रख दूंगी मैं तुम लोग। मेरी ऐसी की तैसी, तू आ जरा सामने, तेरे में इतना दम है ना, तू आ मेरे सामने जो है वो मुकाबला करा के मैं तुझे बताऊं। पीठ पीछे जो है वो शेरनी बनी फिरती है, तेरी 2 टके की औकात नहीं है। तूने जिन ये थी डॉक्टर नबीहा की वीडियो। उसके बाद जो है पहले ये सारा कुछ हुआ, और उन्होंने बड़ा शोर डाला, जो भी ये खातून थी जिनसे उनकी लड़ाई है, और ये लड़ाई चलती रही है। पहले इनके पहले शौहर का कोई मामला था, उन्होंने चीट कर दिया था। वो कोई पता नहीं ज़ुनैरा माहम या कौन, आई डोंट नो, किसी खातून पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। उफ़! अल्लाह माफ़ करे, ऑनेस्टली पता नहीं इतना टाइम इन लोगों के पास कहाँ से आ जाता है। और फिर ये सारी इस तरह के मामलात जो है इसको पब्लिकली आके शेयर कर रहे होते हैं, और अपने तमाशे जो है वो पब्लिकली दिखा रहे होते हैं। टू बैड। खैर, उसके ये सारे मामलात हुए, ये वीडियो मैसेज पे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये किस किस्म की हरकतें हैं और ये आप क्या कर रही हैं, ठीक है? और आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप वाक़ई डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि क्या ही बात है, मतलब इस तरह के मैसेजेस थे कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती। अब जो है ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद साथ ही इन्होंने इसी गाड़ी में मेरे ख़्याल से बैठे हुए वीडियो बनाई दूसरी, मौलाना तारिक जमील के वो जो साहबज़ादे हैं या उनके साथ काम करते हैं, जिन्होंने ये वीडियो मैसेज बनाई थी और कहा था कि जी डॉक्टर नबीहा जो हैं वो हद से तजावुज़ कर गई थी। तो उस पे चीख-चीख के उन्होंने कहा कि जी मुझ पे ये एलिगेशंस मत लगाएँ, मैंने कोई हद से तजावुज़ नहीं किया था, मैंने कोई वहाँ पे गाने नहीं गाए थे, मैंने तो 2 बोल अपने मियाँ के लिए कह दिए थे। एक तो आपको इज़्ज़त दी, अपने घर उन्होंने बुलाया, आपका निकाह पढ़ाया, उसका आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, वहाँ पे आपने तमाशे किए, और अब आप बदतमीज़ी कर रही हैं। ये होता है, जब आप कम ज़र्फ़ लोगों के लिए कुछ करते हैं, उनके लिए आउट ऑफ द वे जाते हैं, तो फिर इसी तरह से होता है। और डॉक्टर नबीहा ने भी असलियत अपनी सबको बता दी है कि बेसिकली मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, और अपने जो शौहर है उनके बारे में भी कहा उसका नाम नहीं लेना, और वो जो है वो खोकर है, तुम्हें नहीं पता खोकर ये होते हैं, खोकर वो होते हैं, अभी नई-नई शादी हुई हुई है, दिमाग खराब हुए हुए, और अपने बारे में कहा कि जी मैं पठान हूँ। आई थिंक वो हज़ारेवाला है, हिंद को बोलती है, आई थिंक, यस। या उसको खसी या कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए। वो बहुत बहादुर आदमी है, वो खोकर फैमिली से है और मैं पठान फैमिली से हूँ। पठान अपनी इज्जत पे वार बर्दाश्त नहीं करता। पठान जो है ना वो कौन सी कौम है, शायद तुम्हें अभी पठानों से पाला नहीं पड़ा, और तुम्हें हर इंसान लड़ना जानता है, हर इंसान अपने हक के लिए बोलना जानता है, लेकिन कोई भी इतना शोर नहीं मचाता। तो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा जी, डॉक्टर उमर आदिल जो हैं, वो रिसेंटली इरशाद भट्टी की पॉडकास्ट में अपीयर हुए, और उन्होंने बताया कि अब वो यूट्यूब नहीं करेंगे। यूट्यूब पे वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे, और आपको पता है एनसीसीआईए जो है उनको 6 दफ़ा गिरफ्तार कर चुकी थी। मुख्तलिफ मुकदमात थे, कभी अराइयों ने कर दिया था, फिर रेशम के बारे में ये बात कर रहे होते थे, और भी लोगों के बारे में उन्होंने बात कर दी थी। तो अब उनको इजाज़त नहीं है कि वो प्रोग्राम करें, और साथ-साथ उन्होंने एक बात बताई कि जो डकी है, वो तो ये खुद कहता रहा कि उस पे तशद्दुद नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने डकी को वहाँ पे देखा, और डकी की जो कमर थी, वो इतनी ज़्यादा, उन्होंने बैंगन आई थिंक उसकी मिसाल दी थी, यानी कि पर्पल हुई हुई थी, पूरी कमर। तो उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा जो है उस पे तशद्दुद किया गया था, और बड़ा दुःख हुआ। और एनसीसीआईए की भी अगर बात की जाए तो देखें, अरूप जतोई जो है उसने बहुत अच्छा काम किया। वो उसने खुल के जो है सबको बता दिया कि किस तरह से एनसीसीआईए वाले जो हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मैं ये कहती हूँ ना, हमारे तो इदारे इतने करप्ट हैं, हराम इनके मुँह को लगा हुआ है, यहाँ पे आप छोटा-सा काम नहीं करवा सकते अपना रिश्वत के बगैर। तो ये तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। किसी पे मुसीबत आ जाए, किसी का कोई मसला हो जाए, तो वो कहते हैं बस पैसा दिखाओ, पैसा दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हुआ, यहाँ पे तो काम भी नहीं हुआ, डकी से इन्होंने मुलाकात भी नहीं कराई, सज़ा का भी कुछ उसका वो नहीं हुआ कि किसी किस्म की कॉम्पेंसेशन हो जाती या थोड़ा-सा रिलीफ दे देते, कुछ नहीं हुआ। उल्टा
₹1.5 करोड़ तकरीबन अरूप जतोई से ये ऑफिसर्स जो हैं इन्होंने लिए। लेकिन आई एम ग्लैड कि इस लड़की ने जो है अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और इन सब की पोलें खोल दी। अब एनसीसीआई की बात हो रही है तो ये इतने करप्ट हैं कि यासिर शामी जो है अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि किस तरह एक चाइनीज़ था कोई, वहाँ का सिटीज़न होगा। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, तो एनसीसीआई ने इसको उठा के किसी ऐसी जगह पे लेके गए, वहाँ पे खूब तशद्दुद किया और वो खूनम खून हो गया। उसकी वीडियो बनाई या वीडियो कॉल पे लिया उसकी बीवी को और उसको दिखाया और रैंसम डिमांड किया। रैंसम ही हुआ एक तरह से, पता नहीं कितने करोड़ रुपए उससे मांगे। तो अब आप सोचें कि इनके ये हालात हैं। जिसको दिल में चाहता है ये उठा लेते हैं और तो उस पर तशद्दुद करते हैं, मार भी देते हैं। कराची में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है। बच्चा भी इन्होंने कुछ अर्से पहले मार दिया था शक की बुनियाद पे। वो घूमने फिरने आया था, मासूम बच्चा 17-18 साल का। तो हमारे इदारे इतने करप्ट हैं और सारे कहते हैं ना आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। जितने काम करने वाले लोग हैं इन सबके मुंह को जो है हराम लगा हुआ है। ये समझते हैं हमारा फर्ज है हराम लेना, रिश्वत लेना किसी से, ये हमारा फर्ज है, हमने लेना ही लेना है। इनको किसी की परवाह नहीं है और ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया जो है 2 दिन की, आपको नहीं पता कब आपकी आंख बंद हो जाएगी। और फिर जब हिसाब होगा ना तो तब पता चलेगा कि हमने क्या किया दुनिया में। तो बड़ा अफ़सोस होता है कि यार देखो किस तरह का हमारा ये मुआशरा है, किस तरह का हमारा ये सिस्टम है। कोई चीज़ अच्छी भी है इस मुल्क में? मुझे तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम कहें यार वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, बहुत यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ अच्छी होती है। नथिंग, नथिंग इज़ गुड इन दिस कंट्री टू बी ऑनेस्ट। ये थी कुछ खबरें जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे बताएँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस?